बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अंजुम सहराई। सामीना मोहतरम, लिया बड़ा खूबसूरत और बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। बहुत टैलेंट है लिया में। बहुत से नौजवान बहुत कुछ करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने नौजवानों की सलाहियतों को न सिर्फ उजागर करें बल्कि उनको एक्नॉलेज भी करें, उनका इतराफ़ भी करें और अपने जो हमारे मुख्तलिफ तबकात हैं समाज के, उनमें इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए ज़राए पैदा करें। सन 1987 की बात है, 1987 की बात है, जब सुबह पाकिस्तान का आगाज़ हुआ और हमने एक साल के बाद सुबह पाकिस्तान का सालाना फंक्शन किया। तो मुझे ज़ाहिर है ऑडियंस थे मेरे पास, तो मुझे उन दोस्तों की तलाश थी जो हमारे फंक्शन में अपनी सलाहियतों को पेश कर सके। तो मेरे एक दोस्त है चौधरी अशरफ गुज्जर साहब, चौधरी अशरफ साहब, तबस्सुम साहब। जी अशरफ तबस्सुम। तो उन्होंने कहा, ये अदाकार को बुला। ठीक। मैंने कहा, ये अदाकार कौन है? कहता जी अच्छा मैं बुला रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि मरजान होटल में जो हमारा सुबह पाकिस्तान का पहला फंक्शन हुआ था, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। उसमें आपने माशाल्लाह अपने फन की सलाहियतों का इज़हार किया। और अब तो आप बहुत माशाल्लाह जान पहचान वाले हो गए हैं, बड़े मारूफ हो गए हैं। उस जमाने में तो कालब अभी जवान हो रहा था, मसें भीग रही थी आपकी उस जमाने में। 87 की बात है। और एक और जो ताल्लुक वो है जनाबे मेरे मौजूद मेहमान जो मोहम्मद खालिद महमूद साहब, उनके वालिद ग्रामी मरहूम मोहम्मद हुसैन साहब रिटायर्ड मेजर थे, रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे आर्मी में, और एएम वर्कशॉप में भी वो सर्विस करते थे। बिल्कुल करते थे। जमाना बड़ा सख्त था और उस जमाने में जो ट्रैक्टर के स्टूडेंट हुआ करते थे, ट्रैक्टर ड्राइविंग के स्टूडेंट, उन्हें 100 रुपया माहवार मिला करता था। बिल्कुल। और मेरे लिए वो 100 रुपये बड़ा नहीं था। सही। मैंने भी फिर ट्रैक्टर ड्राइविंग सीखी, मैंने भी वो कोर्स किया था। इस नाते सूबेदार मेजर रिटायर्ड जो मोहम्मद हुसैन साहब थे, वो मेरे उस्ताद थे। जब मेरी शादी हुई तब भी उन्होंने बहुत सी दुआएं दी मुझे। तो उस नाते से आपके साथ एक बड़ा ताल्लुक है। जी। आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। खालिद साहब, बहुत कुछ आपने लोगों को सुनाया, बहुत कुछ वर्सटाइल आप शख्सियत हैं। कुरान पाक की किरत हो, नात खानी हो, मुख्तलिफ पैरोडीज हो, मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू को कॉपी करना हो, और फिर बड़ी बात यह है कि आप वीआईपी कंपेयर है, जहाँ भी सरकारी तकरीब हो जी बिल्कुल, तो उसमें आपको जनाब बुला लिया जाता है। सियासी तकरीब में नहीं, सियासी तकरीब में कंपेयर और होते हैं। सही। हमारे यहाँ या उस्मान खान साहब थे, या उस्मान खान साहब के बाद जो है ना आपने उनका मनसब संभाला है। उनके बाद मैं आया था जी, उसके बाद आप आए हैं। जो सरकार आपको कभी नहीं मिस करती, आपको बुला लेती। स्टिल अभी तक चल रहा है ये सिलसिला। वैसे भी माशाल्लाह आप सरकारी ऑफिसर हैं। जी, मैं मुआवजा में लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, जो उनको रोशनी मुहैया करते हैं। बिल्कुल। और रोशनियों के साथ जब बिल आते हैं तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। फिर आपने लोगों को फिर उनके दुख भी बांटते हैं। क्यों ना आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत पाक से करें। तो जी बिल्कुल, इंशाल्लाह तिलावत हो जाए, बरकत हो जाए। आप आए हुए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सहराई साहब, ये किरत जो है ये मेरे भाई थे कारी मोहम्मद साबिर हुसैन साहब, वो रेडियो और टेलीविजन के एक क्लास कारी थे। तो मैं उन्हें सुना करता था, तो उनको सुन के मैंने सीखी है। पेशे खिदमत है अल्लाह पाक के कलाम की चंद आयत। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना
آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين جزاك الله صدق الله العظيम जज़ाकल्लाह जनाब माशाअल्लाह ये बड़ी खूबसूरत आवाज और बड़ी खूबसूरत कलाम और कुरान पाक से ज्यादा तो खूबसूरत कलाम बेशक बेशक क्या हो सकता है बेशक और आपके तो माशाअल्लाह बड़े भाई हैं शायद जो जी कारी साबिर हुसैन कारी मोहम्मद साबिर हुसैन रेडियो पाकिस्तान के भी रेडियो पाकिस्तान के और टीवी के मायानाज कारी वो बस तकरीबन 3 साल हुए उनकी डेथ हो गई थी मुल्तान में जॉब भी करते थे वो डिस्ट्रिक्ट जेल में एजुकेशन इंचार्ज नाम था माशाल्लाह उनका बड़ा नाम था मुल्तान में भी और बड़े बड़े इवेंट्स को वो तो नात खानी भी माशाल्लाह आप करते हैं और नात भी बड़े इनामात से पढ़ते हैं और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने जज्बात को पेश करते हैं अल्लाह कबूल करे क्या सुनाएंगे नात में आप हमें
हाँ जी, बिल्कुल। नात में मेरे पास भी माशाल्लाह बहुत सारी वैरायटी है जो आपको ज्यादा पसंद हो। और मैं फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब की नातें, आजम चिश्ती की, साइम चिश्ती की, ओवैस कादरी साहब की, इनकी नातों के मेरे पास बहुत बड़ा जखीरा है। तो मैं उर्दू, पंजाबी, सराइकी, नात का तो हर लफ्ज ही कीमती है ना जी, हर लफ्ज ही वो काबिल कदर है और काबिल एहतराम है। बल्कि सराई साहब ये नात को फिर उसकी तर्ज को मॉडिफाई कर लेना, उर्दू से सराइकी में, पंजाबी में उसको कन्वर्ट कर लेना, जी जी, ये भी इंशाल्लाह मैं करता रहता हूँ जी। उर्दू की नात के एक दो अशार सुनाता हूँ जी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा, कुछ नहीं मांगता और पूरे कदी से खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। अच्छा, ये सब जो आपके अंदर अदाकारी के, गुलकारी के और ये सब जो सलाहियतें हैं आपने, कब आप पे इंकशाफ हुआ कि ये सारा जो है, सारे स्टाइल आपने अल्लाह ताला ने डाल दिए, ये सारी सलाहियतें? सराई साहब, ये वाकई ये जो टैलेंट है, फन है, ये तो अल्लाह ताला की इनायत होती है। तो मैं अभी बहुत छोटा सा था, बचपन में था, तो कुछ ज़हन भी शरारती था, तो अभी हैं। मैं फिर स्कूल में वो तो अभी हैं। बस मैं तो
में पार्टिसिपेट किया करता था। तो नात जो है मैंने MCI स्कूल में 7वीं क्लास में पहली बार पढ़ी। अच्छा माशाल्लाह। और जब मैं नात उस वक्त पढ़ रहा था, मुझे आज भी याद है कि मेरी टांगे फर कांप रही थी। अच्छा, पहला मौका, फर्स्ट चांस था मेरा। तो उसके बाद तो फिर अब माशाल्लाह तो जितनी बड़ी महफिल हो हमें उतना ही पढ़ने का ज्यादा मजा आता नहीं। उसमें कि अब आप पैरोडी करते हैं, वन मैन शो करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, तो किसी से आपने कुछ इस्तेफादा भी? नहीं, मेरा उस्ताद कोई नहीं है। कोई उस्ताद नहीं। मैंने देख देख के सुन के रेडियो से, टेलीविजन से, कैसेट से सीखी है। हाँ जी, नात भी मैंने सुन के सीखी है। कोई मेरा उस्ताद नहीं है। किरत भाई को देख के सीखी। आपने उस्ताद भी क्यों नहीं आपने? बस कुछ एक तो हमारे इलाके में सारे साहब, हमारे सलैया में कोई इस किस्म की फैसिलिटीज नहीं है। कोई अच्छा इदारा हो, कोई जहाँ पे एकेडमीज हो, जहाँ पे ऐसी चीजों की तरबियत दी जाती हो। तो बस क्योंकि छोटा शहर था तो मेरा अपना शौक था, गॉड गिवन टैलेंट था, तो मैंने उसको यूज किया और करते करते बस एक अरसा बीत गया। मुझे तो यूं समझे कि इस फील्ड में ऐसे करते 30-35 साल तो इसमें हो गए हैं, डेफिनेट हो चुके हैं। 87 का जिक्र तो मैं कर रहा हूं ना। जी, मैं 85 में मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से मुंसलिक था। अच्छा माशाल्लाह। वहां से मैंने नात कंपटीशन में, नात ऑडिशन में मैंने वो अप्रूव किया। उसके बाद सराइकी न्यूज का ऑडिशन क्लियर किया, फिर अनाउंसमेंट का सराइकी उर्दू ड्रामा फीचर। रेडियो पाकिस्तान में आप सराइकी न्यूज पढ़ते थे? जी, मैं पढ़ता हूँ। 1985 और 86 में मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से सराइकी न्यूज पढ़ा करता था। उस वक्त 35 रुपए का चेक मिला करता था, 5 मिनट की न्यूज होती थी। तो उर्दू से हम उसको सराइकी में खुद कन्वर्ट करते थे, उसको खुद मैं सराइकी में लिखा करता था उसको। तो बस चलते चलते। अच्छा, तो वो जो आपका बड़ा, बहुत से लोग उसको सुनते हैं, जो भोर दी आवाज, जी, एक बड़ा वो सराइकी प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान में, जिसमें मार साहब और एक और साहब हुआ करते थे। हाँ जी, मार साहब और मलिक साहब। जी, मलिक साहब और मार। हाँ जी। इससे पहले मैं सही साहब अगर इजाजत हो तो एक आधा शेर ये मैं बड़े शौक से पढ़ा करता हूँ। हजरत बाऊ सुल्तान का कलाम जो है, अल्लाह फल्ला चमेली बूटी, उसका एक पेश करना चाहूंगा। अलिफी अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन मेरे विच लाई, नफी असबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जां फुला ते आई, जीवे मुर्शदी कामिल बाहू, जय बूटी लाई, माशाल्लाह। अच्छा, तो रेडियो पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था जी।
हाँ जी, रेडियो पाकिस्तान आपने सराइकी न्यूज पढ़ी और जी, उस वक्त मलिक साहब और साहब और मार साहब का जमहूरी आवाज प्रोग्राम था, ये हाँ बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम चला करता था हमारे देहाती भाइयों के लिए। तो आज हम याद कर लें जरा मलिक साहब को और मार साहब को। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बड़ा टिपिकल और बड़ा मेरा आइडियल ये रहा है ये आइटम जो है। और ये हर इवेंट पे, हर किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में ये मैं सुनाया करता था, इससे बड़ी पजीराई मिलती थी। बल्कि एक दफा रेडियो पाकिस्तान की 30वीं सालगिरह का फंक्शन था, मुझे कॉल किया वहां पे। तो ये जो शमशीर हैदर हाशमी खुद मार साहब थे, अब तो वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उस वक्त हयात थे। तो बहुत बड़ा फंक्शन था। तो उनकी मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में जब मैंने ये मार साहब का उनकी पैरोडी पेश की, जमहूरी आवाज प्रोग्राम पेश किया, मार साहब की, तो यकीन करें कि जब मैंने ये खत्म करके मैं स्टेज से नीचे उतरा तो मार साहब भागते आए, उन्होंने मेरा माथा चूमा, मुझे कहते हैं बचड़ा तुम्हें परेशान कर देते हैं। मैं समझे मेरी केसट चलनी पी है। तो मैंने कहा नहीं जी मार साहब, ये अल्लाह ताला की देन है, ये मैं ही था जो मैं आपको कॉपी कर रहा था। हाँ जी। तो मार साहब को और मलिक साहब को याद करते हैं। हाँ जी, मार साहब और मलिक साहब का सामीन इकराम, ये प्रोग्राम एक रेडियो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर मारूफ प्रोग्राम था, जमहूरी आवाज, जिसे मार साहब और मलिक साहब दोनों इकट्ठे पेश करते थे। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ करती थी, मीडियम वेव 235 किलोहर्ट्ज से असा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तो बुलेंदे पे हैं, हुण साडे देहाती गिरा अपना मनभांदा प्रोग्राम सुन सन, जमहूर दी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मार साहब क्या हाल है? सही खैरियत है? ठीक ठाक हो? जी सही बिल्कुल खैरियत है। सजना दुआई कढेंदे बैठे हैं सही। सुभान अल्लाह सी बड़ी गल है सही। सारा द्वारा जड़ा एक मेल मिलाप होया नसी मलिक साहब, मैं तो समझता भी सारी बड़ी खुशकिस्मती है जिसे मार साहब बिल्कुल अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला तो आपको भी सेहत देवे। बिल्कुल सही आते सेहत होवे ता बड़ी गल है, जान है तो जहान है जी। ते उम्म तवल आजकल जिवें ठंडा तत्ता मौसम होया न सही, किबला इहो जी गर्मी च साडे जिहा बुढ़ा बंदा इवें ढैप होवे ना, तो भाई तुहाडे जी यार बिजली तो आखसन भी अल्लाह जाने को मंझ मोई पई है। ते नासी मार साहब तुसां ढाओ सही, असा आप ना चाह संगे उसी तक कमेटी वालों को तो जरूर इतला कर दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सानू तुहाडे जी यार बिजलियां कने तवक्को ही तो इहो होनी चाहिए ना सही। जी सही, ये उनका एक बड़ा मखसूस अंदाज था। जी सही जी बिल्कुल मार साहब तुसां क्या हाल सुनाओ सही। आजकल ये लिया भी सारा एक करीबी शहर है और बड़ा तरक्की कर गए, उनदे च बड़े बड़े एफएम रेडियो भी चलते पे ते उत्था एक सुबह पाकिस्तान दे नाम ते एक स्टूडियो चलदा पे अंजम सहराई सर। बिल्कुल सी, अल्लाह ताला उन्होंने करवट सही उन्होंने सुकून नसीब करे, अल्लाह ताला उन्होंने हयाती देवे, लम्बियां उम्रां देवे। ए सहाफियन सही खबरें लिखते हैं, अखबार ही कढ़ी ने मोड़ जमाना तरक्की करके ना सी, मोड़ आजकल तो वाले अपने स्टूडियो बनाए बैठे हुए ना सी, ते इहो प्रोग्राम नशर करेंदे तो सारी दुनिया में सुनने दे बैठन। बिल्कुल सही मार साहब, सारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला करे वो हमेशा कायम दायम रहन ते अपना इदारा जड़ा है सुबह पाकिस्तान दा इवें चलाई रख। बिल्कुल सी, बिल्कुल सारी भी इहो दुआ है सी। चंगा सी हुण प्रोग्राम दा वेला मुक्ता भी है, सजना को इजाजत लगी, मुड़ना मारो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बड़ा जज्बे के साथ और बड़े उसके साथ की आवाज आज तक घूमती है हमारे। और बिल्कुल उस जमाने में लोग जो बोलती आवाज को चौपालों में रेडियो रख के सुना, हर जगह पे सुना जाता था, खासतौर पे देहाती इलाकों में। और बड़ा देहाती प्रोग्राम था, बड़ा इंफॉर्मेटिव था, बड़ा इसमें बड़ी इसमें लोगों को एक एंटरटेनमेंट मिलती थी और ये बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम रहा ये। तो उसके बाद तो फिर ये खत्म। आपने ड्रामे भी किए? जी बिल्कुल, उस वक्त मैं रेडियो के साथ जब मुंसलिक था तो रेडियो के जो ड्रामे हुआ करते थे उस वक्त बड़े टॉप स्टार थे, आज के भी बड़े डायरेक्टर एक्टर हैं मोहसिन गिलानी साहब, राइटर डायरेक्टर हैं आजकल। तो मोहसिन गिलानी साहब हुआ करते थे, इम्तियाज ताज हुआ करते थे, सोहेल अब्बास हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े स्टार थे। उनके साथ हमारे रेडियो के भी ड्रामे चलते थे सराकी उर्दू।
तो इसके अलावा फिर स्टेज मैंने काफी किया। स्टेज ड्रामे भी किए? स्टेज मैंने बहुत कहाँ किए स्टेज ड्रामे? स्टेज मैंने मोस्टली तो ज्यादा तो लिया में किया। अच्छा, लिया में हमारे यहाँ पे मुल्तान की, लाहौर की, कराची की टीमें यहाँ पे आया करती थी, बड़े सीनियर फनकार। कौन सा सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला ड्रामा कौन सा? हाँ जी, इसमें शुरू में हमने तो खैर एक प्ले किया था, जब स्टार्ट किया था तो आ देख तमाशा MCI स्कूल में हुआ था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गुलिस्तान सिनेमा, फिर नाज सिनेमा, ये थिएटर्स का रूप इख्तियार कर चुके थे। तो मैंने तकरीबन 26-27 स्टेज प्ले। अच्छा, PTV पे भी किए आपने? जी, मैं एक दफा 1993 में PTV पे गया था। अच्छा। वो इस्मत दायरा है, एक बहुत बड़ी टीवी स्टार थी, फिल्म स्टार भी थी, तो उनके रेफरेंस से मैं लाहौर गया था। तो फिर उन्होंने मुझे PTV पे इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि सभी जो बड़े बड़े नामवर वहां पे उनसे मिलवाया। उसका पंजाबी प्ले चला करता था, कोकला छपा की, उसमें मुझे पहली दफा एंट्री मिली थी एक। हाँ जी, हाँ जी, उसमें हमारे देहाती कल्चर का एक प्ले था वो। तो फर्स्ट तो मैंने वहां किया था। उसके बाद फिर क्योंकि मेरी बाबडा में जॉब थी, तो साहब जॉब और लिया से फिर बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में काफी बिजी रहने की वजह से मैं इस फील्ड को आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। 2002 में फिर मैं PTV पे गया था। एक ड्रामा था अनबयानेबल, उसमें मुझे एक अच्छा रोल मिला था उसमें, बल्कि खालिद भट्ट साहब हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, और ये सबा कमर बड़ी मारूफ अदाकारा हैं, ये कास्ट उसमें थी। तो बस उसके बाद एक आज चैनल पे कॉमेडी शो था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, आज चैनल पे तो आपने कॉमेडी प्रोग्राम? जी, आज कॉमेडी में क्या था? कॉमेडी प्रोग्राम, उसमें बस जस्ट कुछ हमने लतीफे सुनाए थे, कुछ पैरोडीज थी, कुछ साउंड इफेक्ट्स थे, इस तरह का मिला जुला सा एक प्रोग्राम था। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे लोग वहां पे आए हुए थे। ये वन मैन शो कैसे कर लेते हैं? वन मैन शो का मकसद है कि एक आदमी बहुत कुछ पेश कर देता है। कैसे मतलब कैसे मैनेज कैसे? तो मुझे भी अल्लाह पाक ने सलाहियत है, हमारे दोस्तों को अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़े टैलेंट से नवाजा है। मैं तो बल्कि कभी कभी सोचता हूँ सराई साहब के बहुत बड़े बड़े फनकार हो गुजरे हैं, मोइन अख्तर जैसे भी और उमर शरीफ जैसे भी हैं, तो वो किरत नहीं कर सकते, नात नहीं पढ़ सकते। अल्लाह पाक ने ये टैलेंट मुझे इनायत फरमाया। साथ साथ रूहानी कलाम पढ़ रहे हैं? हाँ जी, मैं आई एम ऑल राउंडर। नात पढ़ रहे हैं, आप किरत कर रहे हैं। तो फिर एक टिपिकल चीज जो बचपन से मेरे गले में एक आ गई, मुझे भी नहीं पता वो आई कैसे, वो थी बच्चे की आवाज। अच्छा। जो कि मोइन अख्तर के पास नहीं है। बड़े बड़े कॉमेडियंस जो हैं, मुल्क के नामवर कॉमेडियंस, उमर शरीफ है, एक बच्चे की आवाज उनके पास नहीं है। अच्छा। तो ये मैं अपने वन मैन शो में हमारे पास एक साहब आए थे समी, जी ब्लाइंड है। अच्छा, वो बच्चे की आवाज बड़े खूबसूरत निकालते। अच्छा, यहाँ से इंडिया से उन्होंने बच्चे की आवाज सुनाई, और साथ बच्चे के बड़े बतदरीज, बच्चा वो माँ के बगैर रो गया तो कैसे रो गया, माँ के साथ हो गया तो कैसे रो गया, बड़ा खूबसूरत अंदाज था। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप बच्चे की आवाज निकालने में आप? जी, मैं मुख्तलिफ सिंगर्स की पैरोडीज हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं बहुत खूबसूरत। उसके बाद अगर कोई लतीफा है तो उसमें अगर 3 कैरेक्टर हैं या 2 कैरेक्टर हैं, तो जब तक फिर उन कैरेक्टर की अपनी ओरिजिनल वॉइस ना आए तो फिर लतीफे का मजा नहीं आता। तो मैं ये भी पेश करता हूँ, बल्कि FM मैंने FM लिया, उसमें मैं 2 प्रोग्राम करता था। एक कहकशां था उर्दू का, एक मैंने खुद क्रिएट किया था, मेरा सेल्फ क्रिएटेड प्रोग्राम था पंजाब रंग। तो उसमें मैं पंजाबी में करता था, प्योर ठेठ पंजाबी में, और उसमें मैं 5 से 6 कैरेक्टर्स खुद अकेला बैठ के बोलता था। अच्छा, तो अभी आप कैसे हमें इसको साबित कैसे करेंगे कि वाकई आप 6 कैरेक्टर बोल रहे थे? सही। वो बिल्कुल सर, उसमें फॉर एग्जांपल वो जो था उसका FM वाला प्रोग्राम था, उसका छोटा सा टच मैं देता हूँ। FM भी हमारा अपना है। उसमें एक चौधरी करमदीन था, एक चाचा खैरदीन था, एक उसमें एक माई आ जाती है, फिर एक बच्चा आ जाता है। तो ये मिक्स था उसका, जो एक 4-5 के स्टाइल था। तो कॉम्बिनेशन था, वो मैं पेश करता था कि समी पंजाब रंग प्रोग्राम लेके ਤੁਹਾਡਾ मेजबान खालिद महमूद हाजिर खिदमत ते बहुत बहुत सलाम अर्ज करता है। मेरे प्रोग्राम चौधरी करमदीन साहब ते चाचा खैरदीन ते मेरे साथी सारे मौजूद ने, ते मैं चाहना कि इन्हां कोल मैं पुछ लवां कि इन्हां दे की हाल हवाल ने।
ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਖਾਲਦ ਬਾਊ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਚਾਚਾ ਖੈਰਦੀਨ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਖੈਰਦੀਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? और मैं ना भी गल लिया भाई खालद बहु गल लिया भी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और मैं सवेरे सवेरे शहर वाल चला गया, और मैनू पुलिस ने फड़ लिया, बड़ी औखी जान छुड़ा के आया वहां। क्यों की होया सी चाचा खैरदीन, क्यों तेन पुलिस ने फड़ लिया? वो अल्लाह जाने भी मेरे को की गलती हुई आ। और मैं एक होटल च बड़े लगा, मेरा गोडा लगा शीशे में, शीशा धड़क कर थल्ले जा पिया। वो होटल वाले ने मैनू फड़ के बाहर आया, उन्हें पुलिस ने फोन किया, नाले पुलिस आ गई, उन्हें मैनू फड़ लिया। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 350 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨ ਖੈਰਦੀਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਰਵਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਾਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਮਾਈ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਤੇਰੀ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਓਏ ਮਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਨਿੱਕਿਆ, ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਆਪੇ ਨੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ? तो जी इस तरह का मिला पूरा एक सर्कट चलता था, एक पूरा ये कितने प्रोग्राम होता था? ये मेरा तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम एक होता घंटे था। के प्रोग्राम में आपने 4-5 मैंने एक टॉपिक ले लेना और उसको फिर कंटिन्यू करना। 5-6 बंदों ने बैठ के 5-6 बंदों ने डिस्कस करनी है। ऐसे लगता था जैसे 4 बंदे बैठे आपस में ही चल रहे हैं, पूरे करने हैं। बस ऐसे होता है। अच्छा, अरे ये बताएं कि इतने आपने जो प्रोग्राम किए, आपने बाहर भी किए, लिया में भी किए, टीवी ड्रामे किए, नाते पढ़ी और माशाल्लाह ये सब कुछ किया, कोई ऐसा यादगार किस्म का फंक्शन जिसमें आपको आपकी तवक्को से बढ़ के आपको जो है अप्रिशिएट किया गया? जी मैंने कंपेयरिंग के हवाले से अगर कहें तो कंपेयरिंग के हवाले से मैंने बहुत बड़े बड़े फंक्शन जो हैं वो मैंने भुगताए हैं, कंडक्ट किए हैं। लिया में हमारे आए थे गवर्नर खालिद मकबूल साहब जी, 2 दफा आए, उनके दोनों प्रोग्राम का स्टेट सेक्रेटरी, जी साबिक गवर्नर पंजाब, उनका स्टेट सेक्रेटरी मैं था। अच्छा, फिर ये वजीर आला पंजाब जब थे परवेज लाई साहब, चौधरी परवेज लाई, वो जब लिया में आए थे, बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा जलसा था। मलिक गुलाम अहमद थिन साहब उस जिला नाज़िम थे, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी कि आप इसको करेंगे प्रोग्राम को। तो अभी कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी ले आए थे, तो वहाँ भी स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मेरे जिम्मे लगे थे। तो इसके अलावा फिर वन मैन शो के हवाले से भी मैंने मुल्तान में स्टारलेट स्टूडियोज में, इसमें अपना हॉलीडे इन होटल है, सिंधबाद है, आर्ट्स काउंसिल, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल है, तो यहाँ मुझे बहुत दफा अच्छे प्रोग्राम्स में बहुत कोई अवार्ड वाला भी मिला? मुझे इससे पहले एक ड्रामे के हवाले से एक अवार्ड मिला था, और फिर मुझे लिया में जो है मुझे 2012 में डीसीओ लिया थे, उन्होंने, क्योंकि ये जो 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है जिले प्रोग्राम, वो तकरीबन 16 साल से मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी इस चीज को मानते हुए, मेरे टैलेंट को मानते हुए लाइफ अचीवमेंट, जी मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट कॉम्पियर का अवार्ड दिया था। जो बेस्ट तो ये इसलिए है ना, आपके अलावा किसी और को बुलाते नहीं हो जी, ये क्या बात? नहीं मेरा तो आपकी सरकार के साथ ऐसे कैसे नहीं, मेरा इनके साथ मैं तो बेलौस करता हूँ। जश्न बहार हुआ करते थे गुलाम अहमद थिन साहब के दौर में, वहाँ पे मैं बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता था, और खूबसूरत ड्रेसेस बनाने, कुर्ते बनाने। आप कैसे एडजस्ट करते हैं? आप एक जिम्मेदार ऑफिसर भी हैं और फिर साथ जमींदार भी है। जब वो
बड़ा इमरजेंसी होता है, हाँ, बड़ा हाँ। यानी आपकी लोगों की जरूरत होती है वापदा जी, वालों की, मुझे- वापदा वाले बड़े फालतू ठहरे हुए होते हैं, आप कंपेयर कर रहे होते हैं, हाँ, इसमें ये क्या वापडा में कैसे आप adjust जी करते जी हैं? सर, ऐसा वापडा में क्योंकि पुराना मैं बहुत अरसे से फन से भी मुंसलिक हूँ और मैंने अपनी वापडा ड्यूटी भी बड़ी जान पहचानी से जी जी की है, तो मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे ऑफिसर्स मेरे कोलीग्स मुझसे बड़ा कोऑपरेट करते थे और बड़ा अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फकार अली खान जब चेयरमैन वापडा थे जी विद यूनिफॉर्म भी और विदाउट यूनिफॉर्म भी, वो भी जब ये मुल्तान डीजी खान साइड पे आते थे तो उनका प्रोग्राम भी मैं ही करता था, मुझे स्पेशल बुलवाया जाता था, चीफ ऑफिस के थ्रू मुझे कॉल आती थी। फिर वापडा हमारे मेपको हेडक्वार्टर पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, वहां भी मुझे स्पेशल बुलाया नहीं, जाता था। आपको कुलीग और आपके ऑफिसर्स आपको हाँ। रियायत दे देते मुझे ऐसे ना? मुझसे कोऑपरेट करते थे। कंपेयर कर बिल्कुल ऐसी संभाल सही, ऐसी ना? बिल्कुल ऐसी, फिर ये खास आपके साथ हाँ जी। शिरकत फरमाते हैं, क्योंकि वो आपकी सलाहियतों का इतराफ करते हैं। वो बड़ा खुश होते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे डिपार्टमेंट का बंदा अगर इतना टैलेंटेड है तो साफ जरा एक हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी जो है वो बनता है। अच्छा, मोइन अख्तर की भी आपने पैरोडी की है मेरे ख्याल में, क्या हाँ जी, मोइन अख्तर को मैंने शुरू आपने में राना खान को भी हाँ, बहुत- सारी लोग गाया है, जी जी बहुत सुना था। तो क्या पहले मोइन खान मोइन अख्तर से मैंने उसको मैं सुना करता था, उसको उसकी कॉमेडी में सुना करता था, उसकी कैसेट सुना करता था, उससे मैंने काफी कुछ गेन किया वन मैन शो के हवाले से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जितने कॉमेडियंस हैं उनको भी देखना, तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखता था, तो उसके बाद फिर बस आहिस्ता आहिस्ता वो मैं सीखता भी गया और टैलेंट ऑटोमेटिकली आता भी गया। तो काफी इसमें भी पैरोडीज हैं, ये सिंगर्स की पैरोडीज हैं। तो वो एक गाना मैं अमूमन प्रोग्राम्स में सुनाया करता हूँ, ये एक गाना मशहूर था मुसरत नजीर का, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा में चीरे वाले नजीर को आपने जो है जी चीरे वाले मेरा लौंगो अच्छा। बड़ा मुश्किल आपने तो इस गाने को मैंने 4-5 सिंगर्स जो थे ना जी, उनकी आवाजों में इसकी मैंने पैरोडी की, जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस में काफी पसंद किया जाता है। तो हल्का हल्का सा टच मैं सुना देता हूँ कि गाना तो वही है कि पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा में। तो मुसरत नजीर, ये दुबई में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मुसरत नजीर आई तो उन्होंने गाना गाया, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा में चीरे वाले मेरा लौंग बच्चा मेरा लौंग बच्चा मेरा लौंग बच्चा। अब ये तो थी मुसरत नजीर, इसके बाद आ गई आबिदा परवीन। तो ऑडियंस ने उनसे फरमाइश कर दी कि आबिदा साहब आप भी यही लॉन्ग वाजा सुनाएं। अच्छा, अब आबिदा परवीन का अपना एक डिफरेंट स्टाइल है, तो वो इस लॉन्ग वाचा को कैसे एडजस्ट करती हैं अपने अंदाज में। ओ मियां जी मेरा लौंग गवाचा इथे किथे मेरा लौंग गवाचा आहा आहा मेरा लौंग गवाचा लबो जरा मेरा लौंग गवाचा हस्त मौला मेरा लौंग गवाचा एली मौला मेरा लौंग गवाचा हो। आपने ये आबिदा परवीन ने अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। उसके बाद आ गए मसूद राना। अच्छा, अब मसूद राना आए पाकिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छा गाया, लेकिन ऑडियंस ने उनसे भी इसी गीत को गाने की फरमाइश लॉन्ग वाजा लोगों के ज़हन में बैठ गया और अब गवाचे हुए लौंग को तलाश कर। तो उन्होंने मसूद राना से फरमाइश की कि जनाब यही गाना हम सुनेंगे। मसूद राना के भी एक अपना अंदाज है, उनका एक मशहूर गाना था सजने महफिल हसन तेरी ली सजाइए। अब वो इस गाना गाते हैं और इस गाने में लॉन्ग गवाचे को कैसे एडजस्ट करते हैं। सजना महफिल सॉरी मसूद राना जी आए स्टेज पे, फरमाइश यही गाते हैं, सजना महफिल असां तेरे लई सजाईए
प्यार बुलावे आजा, प्यार बुलावे आजा, कानू जिद लाइए सजना महफिल असां तेरे लिए सजाइए। आप उस गाने को कैसे गाते हैं? पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई वे, चीरे वालिया मेरा लौंग गवाचा, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई वे, सजना महफिल असां तेरे लिए सजाइए। इसको मसूद राना साहब ये जी मसूद राना आए, फॉर्मेलिटी पूरी की। अब आखिर पे बेचारे पठाना खान बैठे हुए थे, लास्ट पे बारी आई, कुछ सोए हुए थे, बूढ़े आदमी थे, नींद आई हुई थी, अब तो इस जहान से कूच कर चुके, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। उनका एक अपना मखसूस अंदाज था गाने, बड़ा मायानाज बरसा था जी जी माशाल्लाह। और ये हमारे कोटद्दू के रहने वाले हमारे आए हैं वो। अब जी रात के लेट नाइट जब खान साहब को उठाया, खान साहब उठो आपकी बारी आई है, तो वो आंखें मलते मलते आके स्टेज पे बैठे। अभी वो अपने आप को संभाल ही पा रहे थे कि पब्लिक ने शोर मचा दिया, मेरा लॉन्ग गवाचा मेरा लॉन्ग गवाचा। तो खान साहब परेशान हुए, फिर इज्जत का भी सवाल था, तो उन्होंने भी कोशिश की इसी गीत को अपने अंदाज में गाने की। तो वो कैसे गाते हैं, उनका अंदाज मखसूस इश्क भी तू मेरा, यार भी तू मेरा, इश्क भी तू मेरा, यार भी तू। अब लोगों की फरमाइश थी कि लौंग गवाचा, अब वो अपना गीत भी भूल गए, लौंग गवाचा तो क्या गाना था, जो मुंह में आ गा दिया। मेरा इश्क भी तू मेरा, मेरा धावन शावण, मेरा सुथन चोला, सावन ते मुसाक वे तू, मेरा खावन पीवन सालन भाजे, मखण ते अचार भी तू मेरा। अब वो फरमाइश आ रही है, उन्हें कह रहे हैं मेरा इश्क भी तू मेरा, यार भी तू। ये अपना अंदाज था। तो लॉन्ग नहीं गया, लॉन्ग मिला भी नहीं, फिर लॉन्ग मिला सारी रात बेचारे सिंगर्स गा गा के चले गए। ये वो गाने हैं जो आज लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। हाँ जी, और बड़ा सदाबहार गाने हैं ये। अब जैसे एक गीत बड़ा पॉपुलर गीत था हमारा, परवेज मेहदी और रेशमा का, गोरी मैं जाना परदेस, एक ड्यूअल गाना था। अब उनका भी एक अपना मखसूस अंदाज था। गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल, गोरिए मैं जाना परदेस। अब ये इनका अपना कोई आपने संजीदा गायकी भी की है, आपकी गजल? संजीदा बस मैं आजकल म्यूजिक का बड़ा शौक था, लेकिन मैं म्यूजिक आज तक सीख नहीं सका। लेकिन मैं कोई ना कोई गीत, कोई ना कोई सब कुछ चलता ही रहता है साथ साथ। तो कोई संजीदा को गजल कोई सुना सकते हैं आप? हाँ,
आखिरी हमारे लम्हे हैं प्रोग्राम। जी जी, आखिरी लम्हों में इसका गीत था मेहदी हसन का। कुछ जी जी, मेहदी हसन का गीत में गाया करता था बड़े शौक से। मेहदी हसन का गीत था जी के, या आपके ज़हन में आ रहा हो तो याद करवा दें आप मेहदी हसन को कोई अच्छा सा गीत। कोई सुना जो जो भी दिल। इस वक्त मेरे ज़हन में खास गीत आ नहीं रहा अच्छा इसका। हाँ जी, नहीं तो पर वैसे तो तकरीबन हर किसी के बंदा कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि मैं प्रॉपर सिंगर नहीं बन पाया। तो आपने क्यों नहीं अपनी सलाहियतों को ऑर्गेनाइज किया ज्यादा बेहतर तरीके से? सारी सब बात ही फिर वही आती है कि हमारे, क्योंकि मेरी जॉब ओवरऑल तकरीबन ज्यादा रही है मेरी है, फिर बीवी बच्चे घर बार साथ कुछ जमींदारा भी है, तो इन सब चीजों को जब मैं मीट करता था, फेस करता था, साथ लेकर चलता था, तो मैंने कोशिश की है कि मैंने इसको अपने शौक की हद तक ही रखा है। प्रोफेशनलिज्म की जानिब में नहीं गया, क्योंकि उधर बंदा चला जाए फिर बंदा इधर से कट जाए। ज्यादा संजीदा नहीं हुए आप? नहीं, मैं ये कहा था हाँ जी, बस लोगों ने बैग है शुगर मेरा हो गया, प्रोग्राम कर दिया। फिर मैंने अब तो ज्यादा जब मैंने फोकस ही किया हुआ सिर्फ नात खानी और कंपेयरिंग। हाँ, ये दो शोबे मैंने इस वक्त बिल्कुल मैं इनको आखिर में हमें कोई नात खूबसूरत सी कोई। जी जी जी, नात एक पंजाबी की नात दो शेर सुना देता हूँ। सरकार दे दर वल्ले रैंदी है नजर मेरी, उस दर्दी गदाई ते हो दिए गुजर मेरी, उस दर्दी गदाई ते हो दिए गुजर मेरी। सुल्तान मदीने दिया मैं मंगता तेरे दरदा, सुल्तान मदीने दिया मैं मंगता तेरे दरदा, तुम तेरी सखावत दी खाली झोली तुम भर मेरी, तुम तेरी सखावत दी खाली झोली तुम भर मेरी, सरकार दे दर वल्ले रैंदी है नजर मेरी। क्या कहना चाहेंगे लिया के लोगों को आप? सराई साहब, मैं सिर्फ नौजवानों को खासतौर पे यही कहना चाहूंगा, ओवरऑल तो एक बात मैं किया करता हूं कि हमेशा सबको कि खुश रहें और खुशियां बांटें।
आपकी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। सही। तो नौजवान जो खास तौर पे हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आजकल का दौर बड़ा कंपटीशन का दौर है, तो इसमें एजुकेशन को उन्हें तरजीह देनी चाहिए, एजुकेशन को उन्हें प्रेफर करना चाहिए। बाकी ये मोबाइल है, नेट है, लैपटॉप है, ये चीजें जो है ना, ये तो वक्ती हैं, जिद्दत आती जा रही है, आज ये नहीं तो कल कोई और चीज आ जाएगी। तो यंग जनरेशन को खास तौर में मैं ये कहूंगा अपनी पढ़ाई पे जोर दें, क्योंकि पढ़ाई का एक वक्त होता है और जब ये वक्त गुजर जाता है फिर नहीं आता। इंतहाई शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। बहुत सामने शुक्रिया। मोहतरम, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह ने के बाद।